हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटिफिक क्लासेस में। आज आप लोग के बीच में बायोलॉजी का 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, तो फाइनली आप लोग के बीच में 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बायोलॉजी 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ग्रुप डी में आता है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पॉपुलेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। यहाँ पे इसको दूसरे तरीका से भी पूछ सकता है, व्हाट इज पॉपुलेशन, डिस्क्राइब एस एंड जे शेप पॉपुलेशन ग्रोथ। क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉपुलेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को डिस्क्राइब करने बोला है, या यहाँ पे पूछ सकता है कि पॉपुलेशन क्या है और उसके एस एंड जे शेप को पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सप्लेन करने बोल सकता है। इसके साथ एक और क्वेश्चन अटैच करके दे सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ध्यान दें, यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछ लेता है, तो याद रखें दोस्तों, ये आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस विथ सुटेबल डायग्राम, या डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विथ सुटेबल डायग्राम। ध्यान दें दोस्तों, जब भी डायग्राम वाला क्वेश्चन आ जाए, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, और जब भी सुटेबल डायग्राम वाला क्वेश्चन आ जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में थोड़ा फिगर को बना के एक्सप्लेन करेंगे तो इससे आपका नंबर आने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ओजेनेसिस के प्रोसेस को डायग्राम के सहायता से डिस्क्राइब करने बोला है। या तो ओजेनेसिस प्रोसेस पूछ सकता है या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पूछ सकता है, वो भी सुटेबल डायग्राम के सहायता से एक्सप्लेन करने। तो आप दोनों को पढ़ ले, कभी कभी ये 3 मार्क्स में भी आएगा, कभी कभी 5 मार्क्स में भी आता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। यहां पर भी डिफरेंस बिटवीन लिखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ओजेनेसिस क्या है, तो इसको इसमें भी फिगर बना के एक्सप्लेन कर दे तो ज्यादा बेटर होगा। दोस्तों, आप लोग को थोड़ा सा एडवाइस मेरा तरफ से ये रहेगा कि बायोलॉजी में जितने भी डायग्राम है, आप डायग्राम को अच्छे से बनाएं और डायग्राम के सहायता से एक्सप्लेन करने का प्रयास करें ताकि आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। यहां पे आपको डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस लिखने बोल रहा है। तो दोस्तों याद रखें, ये क्वेश्चन कभी कभी 3 मार्क्स में पूछा जाता है और कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको यहाँ डीएनए के बारे में लिखना है, उसके साथ साथ आरएनए के बारे में भी लिख देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ध्यान दे दोस्तों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हेल्प से हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करने बोला है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के सहायता से इसको एक्सप्लेन करने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन ऑफ जेने एक्सप्रेशन। यहां पे ध्यान दें, रेगुलेशन ऑफ जेने एक्सप्रेशन के बारे में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और उसके बाद एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेक ऑपरन। तो ध्यान दें, जेने एक्सप्रेशन को यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ जेने एक्सप्रेशन के बारे में क्या समझते हैं, और उसके बाद लेक ऑपरन के सहायता से इसको एक्सप्लेन करने भी बोला है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ डिहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां पे ध्यान दें, डिहाइब्रिड क्रॉस के हेल्प से हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने बोला है कि क्या होता है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहां पे ध्यान दें, कोडोमिनेंस के बारे में आप क्या समझते हैं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप जरूर तैयार करके एग्जाम में जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी से है, एक्सप्लेन हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाइड इन मेडिसिन। बोल रहा है कि मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी कैसे अप्लाइड होता है, इसको एक्सप्लेन करने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहां पे फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के प्रोसेस को डिस्क्राइब करने बोला है, या इसको दूसरे तरीका से इस प्रकार से पूछ सकता है, डिस्कस द वेरियस टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के वेरियस टूल्स को डिस्कस करने बोल सकता है, या उसको डिस्क्राइब करने बोल सकता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन को।
अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रीएप्लीकेशन विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। यहां पे डीएनए रीएप्लीकेशन को एक्सप्लेन करने बोल रहा है, उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करने बोल रहा है। यहां पे डीएनए रीएप्लीकेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने बोल रहा है उसके डायग्राम के हेल्प से। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, राइट द इक्वेशन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। यहां पे बोला हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है, उसके इक्वेशन को लिखने बोल रहा है और हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है इसको लिखने बोला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर पढ़ के जाएं, कल आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो इसको आप जरूर तैयार करके एग्जाम में जाए। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। यहां पे बोल रहा है कि क्या डिफरेंस है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कौन सा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पढ़ना होगा। अगर दोस्तों मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चा लोग को इस वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छा कर सके। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।